हमने विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हमने सरों से मिला, गाइडलाइन दी। आज हमारे दोस्त हैं साथ मिलने, कुछ क्वेश्चन हैं इनके, वो हम नौसाद के साथ हैं, तो इनसे हम क्वेश्चन करेंगे, हम सारे दोस्त मिलकर डिस्कस करते हैं सर। अच्छा सर, ये बताएं कि मुस्लिम कॉलेज में हम आए क्यों, उसका मकसद क्या है, पहले तो ये बताएं। देखिए, मुस्लिम कॉलेज ज्वाइन क्यों करना है, सबसे पहला तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे, उनमें सबसे जो मेजर पॉइंट है वो है हमारा टेस्टिंग सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एरिया या पूरे पंजाब के अंदर सबसे जो बेस्ट टेस्टिंग सिस्टम है वो हमारा है मुस्लिम कॉलेज का। प्लस आपकी डिसिप्लिन लाइफ है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होकर सीख सकते हैं किसी और नेचर के अंदर नहीं सीख सकते। प्लस हमारी जो फैकल्टी है वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, सबसे अच्छी फैकल्टी हमारे पास मौजूद है। प्लस पेरेंट्स के साथ जो राब्ता है डेली बेसिस के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर की जा रही होती है, वो चीज़ है। साल में 3 मरतबा हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मिनिमम है कि PTM भी कर रहे होते हैं, इससे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत पेश आएगी उसके हवाले से। प्लस हमारे डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर क्या आप कह सकते हैं, हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सहूलत मौजूद है। प्लस हमारे विजिटर मौजूद हैं कि मीन अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं तो हम आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी से विज़िट करवाते हैं, प्लस वहाँ डॉक्टर से मिलवाते हैं। जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें हम लोग जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी विज़िट करवा रहे होते हैं। प्लस उनको जहाँ पे प्रॉपर इंजीनियरिंग की यूज़ हो रही है, इंडस्ट्रियल विजिट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज के हो रहे होते हैं। प्लस इंसान में कंपटीशन पैदा करें, ज़ाहिर बात है कंपटीशन से इंसान ज़्यादा सीखते हैं, तो मुस्लिम का एक कोई सिस्टम है कि जिसके अंदर इंटर क्लासेस होता है, फिर इंटर ब्रांचेस जो है हमारी मुस्लिम की, उनके बीच में भी क्विज़ चल रहा होता है, ठीक है। आप गर्ल्स हैं, आप बॉयज़ से हैं, तो आपस में आप अपने पहले विंग्स में जीतते हैं, उसके बाद आप अपने कॉलेज में जीतते हैं, ठीक है। प्लस क्या कि आप कैंपसेस के अंदर से परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आपका लर्निंग प्रोसीजर चल रहा होता है। अच्छा, गैर निसाबी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज में म्यूज़िकल फंक्शंस हैं, स्पोर्ट्स गाला है हमारा, अदबी मुकाबले हैं हमारे, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इस मरतबा तो हम लोग इसको मज़ीद बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए, जिसमें उर्दू इंग्लिश डिक्लेमेशन के कंपटीशन होंगे हमारे पास। मुशायरे जो हैं, ठीक है, मुस्लिम का ये भी एक रहा है कि मुस्लिम कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं। प्लस कैरियर काउंसलिंग, देखिए आप आ जाते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट आता है, उसे पता ही नहीं होता मैंने क्या सब्जेक्ट रखे हैं। उसे ये तो पता है कि मैंने ये चीज़ बननी है, उस बनने के लिए या उस गोल को अचीव करने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए उसको, उन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए भी मुस्लिम कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ चल रहा होता है, कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज दे रहा होता है। प्लस जो है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की तैयारी जो है ना सिर्फ आपको अप्लाई करवाता है मुस्लिम कॉलेज, बल्कि उनके टेस्ट के अंदर कह लेंगे आपको प्रॉपर तैयार भी कर रहा होता है। उनके जो एडमिशन टेस्ट हैं उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट मटेरियल्स होगा वो भी प्रोवाइड करेगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहा होता है। प्लस और आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके FSC के कैरियर के लिए ज़रूरी है वो मुस्लिम कॉलेज में ना हो। मैं इस वजह से कह सकता हूँ कि आपको मुस्लिम कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरह सर आजकल चल रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़्यादा, ई-कॉमर्स का सर, इसके लिए गाइडलाइन की जाती है हमारे कोर्स में, क्या ये हम ये फायदे ई-कॉमर्स या कोई कोर्स कर सकते हैं, करवा रहे हैं जी, आपका हादी क्वेश्चन था कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ना, देखिए ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जो है सर्विसेज सेल आउट करते हैं, लाइक दैट कि आप eBay पे चले गए, अमेज़ॉन पे चले गए, तो मुस्लिम कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह ई-कॉमर्स का डिपार्टमेंट मौजूद है, जहाँ पे आप जो है प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। मीन कि आप मॉर्निंग में FSC करें, ठीक है, आपके कह सकते हैं कि 2 बजे वाले जो टाइम है आपके पास, आफ्टरनून जो है उसके अंदर हमारे ई-कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। आप वो क्लासेस ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको प्रॉपर अमेज़ॉन, eBay, ठीक है, इवन के ADC जो है या वालमार्ट है, उसके ऊपर काम करना सिखाया जाएगा कि आप कैसे तिजारत कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिज़नेस को वहाँ ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप अपना बिज़नेस नहीं कर रहे तो आप लोगों को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि टेस्टिंग सिस्टम आपका मुल्तान में सबसे बेहतर है, तो हमने तो ऐसा कभी आपके मुस्लिम कॉलेज में आके टेस्ट नहीं दिया, तो हम कैसे मान लें कि आपका वाकई सबसे बेहतर है? कुछ चीज़ें होती हैं, देखें 2 तरह के लोग होते हैं। एक ये होता है कि हर चीज़ अपने तजर्बे से सीखते हैं, और कुछ होते हैं कि जो ये जिन्हें हम कह सकते हैं कि अक्लमंद होते हैं, जो लोगों के तजर्बे से सीख लेते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद ऐसी स्टूडेंट्स की है जो यहाँ से पास आउट हुई है, आप उनसे मिल सकते हैं, वो इसके बारे में आपको बेहतर राय देंगे, पहली चीज़। दूसरी जो है कि आप जब खुद मुस्लिम कॉलेज आते हैं, ठीक है, अब जैसे ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन स्टार्ट हुआ न्यू फर्स्ट ईयर का, 25 मार्च से हमारी क्लासेस शुरू हुई, और ये देखेंगे 22 अप्रैल से हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हुआ। और आप ये देखेंगे हमारे कॉलेज में आके कि जो इस वक्त सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पेपर से 4 दिन पहले तक आके प्रॉपर टेस्ट देते रहे।
प्लस जो फर्स्ट ईयर के अभी जिनके 8 मई से टेस्ट शुरू होने हैं, उनके अभी तक टेस्ट चल रहे हैं आप वो फुल बुक के हवाले से। तो मुस्लिम ये कह लें कि आपके फर्स्ट मंथ से टेस्टिंग स्टार्ट करता है और लास्ट मंथ तक या लास्ट कह लें कि जो 10 डेज होते हैं उस टाइम तक आपसे डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। इतने टेस्टों का जो असल बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप जो बोर्ड में आने वाली चीज़ें हैं उनको इतनी दफ़ा दे चुके होते हैं कि आपका जो बोर्ड का एक जो टेस्ट का कह लें कि एक जो फेयर होता है ना, डर है, वो आपका रिमूव हो चुका होता है। सर मैंने MBBS रखी है, तो देन अगर खुदा ना खासा मेरा मेडिकल में दाखिला ना हो तो इसमें आगे कौन कौन सी फील्ड है? देखें, एक तो ये कि स्टार्ट ही अगर आप इस नीयत से करेंगे कि यार मेरा MBBS में दाखिला ना हो तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। आप अपना 100% लगा दें अपने प्री मेडिकल के कैरियर के ऊपर कि यार मैं MBBS में जा ही सकूँ। फिर भी जाहिर सी बात है, हालात चेंज होते रहते हैं, मसाइल आते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है MBBS में तो उसके अलावा देखें BDS का ऑप्शन है, DVM का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, इवन कि आप BSN नर्सिंग है। मेडिकल फील्ड के अंदर भी अब टोटल ये है कि बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं कि जिनमें आप कंटिन्यू करें। प्लस लास्ट 2 ईयर से एक और अच्छा ऑप्शन आया है कि जो ECAT है या यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, जो ECAT कंडक्ट कराना होता है, उन्होंने एक अलाउ किया है कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं। आपका जो ECAT होगा वो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट से होगा। अच्छा, ECAT का ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में मेरिट फ़िलहाल कंपैरेटिवली लाइक द MBBS जो वो कम होता है, तो आप इजीली वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं अपना एडमिशन को या अपना फ्यूचर जो इंजीनियरिंग के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरा MBBS में ना हुआ तो मैं तो शायद रुल जाऊँगा या फील्ड मेरी कम है, ऐसा नहीं है। आप इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड में अपना कैरियर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरे को साहब से पहले तो बताएं आप कैसे हैं। उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है कि सर जौन सी फील्ड हमने ज्वाइन की है और जौन सी यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं, क्या उनकी स्कॉलरशिप के हवाले से हमें मुस्लिम आगाह करता है? क्या उसे गाइड किया जाता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कैसी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं? जी, एक तो ये कि शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और आपके साथ बैठा हुआ। दूसरा ये कि जो आपको क्वेश्चन है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम का एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है जो आपको स्कॉलरशिप के हवाले से और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से गाइडलाइन दे रहा होता है। तो आपने जिस फील्ड में भी जाना है, आप हमें फील्ड अपनी बताएंगे, हम उस फील्ड से रिलेटेड तमाम डाटा आपके साथ शेयर करेंगे भी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस कौन कौन से प्रोफेशन हैं कि इस फील्ड के अंदर आप जिसमें जॉब या अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस इस सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप है पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उनकी ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी बल्कि उनमें आपका अप्लाई भी करवाया जाएगा। और जहाँ पे भी मुस्लिम की ज़रूरत होगी, आपको मुस्लिम से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा या रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, ऐसी बात इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो सब भी मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरा ये कि जिस तरह कॉन्सर्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्या मुस्लिम हमें स्पोर्ट्स मुहैया करवा रही है? कोई साल का जिस तरह स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, क्या वो? अरे बिल्कुल, मुस्लिम के अंदर देखें म्यूज़िक ज़ाहिर सी बात है, आप एक ट्रेंड चल रहा है तो म्यूज़िकल नाइट अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम की होती हैं, ठीक है। प्लस स्पोर्ट्स के वाले से मुस्लिम का एक स्पोर्ट्स गाला है जिसके ऊपर हम लोग कह लें कि 3 दिन का स्पोर्ट्स गाला है, लेकिन कम से कम कह लें कि 2 हफ्ते की हमारी वर्किंग होती है जिसमें 3000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम का स्टूडेंट है वो 12 हाउसेज़ के अंदर डिवाइड होकर आपस में एक हेल्दी कंपटीशन के साथ चल रहा था। बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े हों, हमारी तमाम स्पोर्ट्स होती हैं। फुटबॉल चल रहा होता है हमारे पास, बैडमिंटन चल रहा होता है, वॉलीबॉल चल रहा होता है, रस्साकशी होती है हमारे पास, फ्लो साइकिलिंग होती है, चेस होती है, क्रिकेट होती है। इवन के आप कह सकते हैं कि कोई शायद ऐसी गेम होगी कि जो इंडोर हो या आउटडोर, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है हमारा उसने रिकग्नाइज़ की हो आप लोगों के लिए और वो हम परफॉर्म ना करवा रहे। तो ऐसी तमाम गेम्स हमारे पास मौजूद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जो है ना एक एम लेके चला हुआ है कि सिर्फ स्टडी नहीं है, बेसिक तौर पे मुस्लिम ये चाह रहा है कि आप लोगों की इतनी ग्रूमिंग हो कि आप एक अच्छा इंसान बन सकें। और ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन भी हो, ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स भी हो, ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो। आप सोशल लाइफ के साथ साथ जो है एजुकेशन लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। अगर मैट्रिक में किसी का मेरिट ज़्यादा अच्छा नहीं बना तो आप स्टूडेंट को मतलब कौन सा फील्ड सजेस्ट करेंगे अगर फ्यूचर में जो उसके लिए हेल्पफुल भी हो? हाँ, ये अच्छा है कि देखें बाज़ का ऐसा होता है कि आपका मैट्रिक लेवल के ऊपर ना कोई प्रॉब्लम ला गई या आपका स्टडी में इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रही ना, तो उस सूरत में ये है कि आई थिंक जो पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि FAIT का ऑप्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम कॉलेज इंटरमीडिएट के प्रोग्राम ऑफर करा उसमें एक FAIT भी हमारे पास मौजूद है। FAIT में बेसिक तौर पे क्या है कि आप कंप्यूटर पढ़ते हैं और उसके साथ अपनी मर्ज़ी के कोई भी आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट जो वो चूज़ कर सकते हैं।
इसमें ये हो जाएगा कि आप कम मेहनत में अपना एक अच्छा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो वो परफॉर्म करवा सकते हैं, कि बजाय इसके कि आप इस स्टेज पे पढ़ाई छोड़ें और मैट्रिक लेवल के ऊपर जॉब्स की तरफ चले जाएं, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी बात है सफ़र करना पड़ता है। इसके मुकाबले में ये है कि अगर आप FAIT करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान लेवल के ऊपर IT बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके अंदर आप इजीली इंटर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप वेब डेवलपिंग में जाना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि होस्टिंग में जाना चाह रहे होते हैं, ऐप डेवलपिंग में, ई-कॉमर्स में, वो तमाम रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। इवन के CS और BS IT के भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। जी आपका सर मेरा सवाल क्रिकेट के हवाले से, अगर हम क्रिकेट की टीम ज्वाइन करना चाहें ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? देखें क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, एक तो ये है कि मुस्लिम का अपना जो स्पोर्ट्स गाला है उसके अंदर चीज़ें चल रही, प्लस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डायरेक्टर हैं सलीम साहब, उनका एक अलग से क्लब भी है जो कि कासिम क्लब के नाम से, ठीक है। इवन कि आई थिंक एक और भी क्लब हमारा चल रहा है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, जिसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के और इवन के सूबाई लेवल के मुकाबलों के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर तो ऐसा था कि एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान लेवल के ऊपर चाइना में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, जिसका कि बैकग्राउंड मुस्लिम कॉलेज से ही था। अगर आप लोग जो है क्रिकेट के मैदान में आगे जाना चाहते हैं तो मुस्लिम कॉलेज के जो हमारा स्पोर्ट्स क्लब है आप उसे ज्वाइन करें, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के या सूबाई लेवल के, इवन के जो पाकिस्तान लेवल के मुकाबले होंगे उसके अंदर भी हमारी कोशिश होगी कि आपको परफॉर्म कराया जाए। लेकिन डिपेंड वही करेगा कि आप स्किलफुल कितने, आप जितना सीखते जाएंगे आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी, तो ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं हम उनको ज्वाइन करने का सिंपल ये है कि हमारा जो स्पोर्ट्स के हेड है आप उनके पास अपनी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद जब भी जो प्रैक्टिस क्लब लगा करेंगे, ठीक है, आपने प्रैक्टिस में ज्वाइन करना, फिर जब भी मैच हुआ करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप जाएँ, आप कासिम क्लब की तरफ से जाके परफॉर्म करेंगे। कोई इसमें वो नहीं है, कोई इसके लिए आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपको गेम आती है तो कासिम क्लब आपके लिए। तो ये ट्रायल्स कब दिलवाते हैं हमारे? ट्रायल्स जो होते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है, जब भी यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो है हमारा एजुकेशन का, वो जब अलाउ करता है या उनका नोटिस आता है तो उसकी बेस के ऊपर हमारे ट्रायल शुरू हो जाते हैं। जो हमारा रशीद कैंपस है वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं इसके बाद। स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी साथ हो रही है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स में चले जाएंगे या स्टडी को छोड़ देंगे तो फिर भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जी, अब स्पोर्ट्स में तो चलो हमने अब वो ज्वाइन कर लिया, तो उसमें जो स्टडी का टाइम होता है, जैसे कॉलेज टाइम है, कॉलेज टाइम के बाद वो क्लब का टाइम होता है या नहीं, बिल्कुल कॉलेज टाइम के बाद होगा। जो आपका एजुकेशन का टाइम है उसका में फोकस होगा आपकी एजुकेशन के ऊपर, प्लस जो शाम का टाइम है जिसके अंदर जाहिर सी बात है आपने ग्रो अप करना है, आपने फिजिकल एक्सरसाइजेज करनी है, उस टाइम के अंदर आप आ सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तालीम छोड़ दें फिर स्पोर्ट्स की तरफ चलें, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या सर मुस्लिम अकेडमी लेवल स्टेप पे अपनी नहीं, देखिए मुस्लिम कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत से फीचर, उसमें से मेजर फीचर ये है कि मुस्लिम एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको देता है कि हम लोग जो है ना एकेडमिक सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाते। जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, हमारा टेस्टिंग सिस्टम ही इतना स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा लेक्चर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम आपके कंसेप्ट कॉलेज में ही क्लियर करें। आपकी जो एकेडमीज़ की नीड है, आपने टेस्ट देना है, प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो तमाम सर्विसेज भी कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर ही आपको प्रोवाइड की जाती है। और उसके लिए ये कि आपको एक ही फ़ीस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम शाम के टाइम पे अलग आपको बुलाएं और उसके अलग से फ़ीस चार्ज करें, आपको मॉर्निंग टाइम में ही ये तमाम सहूलतें मिलेंगी। अरे सर, अब जिस तरह हम FSC कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स के सब्जेक्ट है, तो उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंसड हैं कि हमें फ़ायदा दे सके? आप ये देख लेंगे मुस्लिम कॉलेज के अंदर ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे टीचर्स हैं जिनको तकरीबन 20 to 25 ईयर्स हो चुके हैं। मीन कि जो डे 1 में आज से 25 साल पहले जब मुस्लिम कॉलेज स्टार्ट हुआ था उस वक्त जिन्होंने ज्वाइन किया था वो आज तक मुस्लिम कॉलेज का हिस्सा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कॉलेज स्टाफ के लिए कितना फ्रेंडली माहौल रख रहा होता है। ये जाहिर सी बात है, 25 साल एक प्राइवेट सेक्टर में अगर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किसी को 18 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, तो कोई तो ऐसी चीज़ है ना कि जो उनको वहाँ पे कनेक्ट कर रही है। प्लस जिस शख्स ने 18 साल या 20 साल एक ही कोर्स को पढ़ाया, ठीक है, और 7-7, 8-8 सेक्शंस को पढ़ाया, तो उसके एक्सपर्टीज़ का क्या लेवल होगा। एक्सपर्टीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स 10,000 घंटे एक चीज़ को देता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। तो जिन्होंने कह लें कि 40-40 हज़ार घंटे दे चुके हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ का लेवल क्या हो सकता है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। प्लस जब आप मुस्लिम कॉलेज में आएंगे और आप लेक्चर ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जिस लेवल के ऊपर जाके कह लें कि टॉप टू बॉटम लेवल के ऊपर आके हमारा जो प्रोफेसर है, जो हमारी फैकल्टी आपके कंसेप्ट क्लियर करती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई की बुक की या आपको ट्यूशन कल्चर की ज़रूरत रहेगी।
सर जी जो सर उर्दू सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आप देखते हैं कि मुशायरे भी होते हैं, शायरी वगैरह और बज़्म अदब, क्या मुस्लिम में ये सूरत मौजूद है क्लास के अंदर कि बज़्म अदब वो मुशायरे वगैरह? बिल्कुल ऐसा होता है कि जो स्पेशली हमारे उर्दू डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगर देखें तो अभी हमारे पास एक रिसेंटली थे सर आबिद साहब ना, पाकिस्तान लेवल के शायर हैं, आजकल बहरीन में जो है वो शायरी की भी सर्विसेज दे रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा मुस्लिम के साथ ही। इसी तरह हमारे पास सरफराज आरिफ साहब हैं, बहुत बड़े शायर पाकिस्तान लेवल के, कि जिन्हें आप कह सकते हैं ये तहजीब हाफ़ी जो है, ठीक है, ये इन्हीं के बैच के शायर हैं। कि ये एक ही ग्रुप था जिसके अंदर से कुछ लोग टीचिंग में आए, कुछ लोग जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर चले गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम कॉलेज जो है अदब के हवाले से पीछे लेके जाएगा। शफीक जान साहब हैं, खलीक साहब हैं। और अच्छा एक और चीज़ होती है कि उर्दू के अंदर भी मुस्लिम कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं इनका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो 93-94 मार्क्स ले चुके हैं। तो ये ऐसे मार्क्स है जिसके बारे में कहा जाता है नॉर्मली साइंस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ रहे होते हैं, तो आर्ट्स सब्जेक्ट में या उर्दू के अंदर इतने नंबर मुस्लिम के स्टूडेंट्स ने लिए हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमारा जो ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स के सब्जेक्ट को छोड़ दें, सिर्फ साइंस के ऊपर फोकस करें, ठीक है, या इस्लामियत को बाद में देखेंगे। आर्ट्स को इस्लामियत के अंदर 50 आउट ऑफ 50 का रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है मुस्लिम के स्टूडेंट्स की जो ले रहे होते हैं। इसी तरीके जी सर लास्ट क्वेश्चन ये कि सख्ती के हवाले से मैंने बहुत सुना है कि भाई इस कॉलेज में सख्ती बहुत है, तो उसके बारे में प्लीज़ बता दें कि क्या ये वाकई में ऐसा है? हाँ ये सख्ती। अच्छा एक चीज़ ना देखें, वार्न बफ से किसी ने पूछा कि हुजूर दुनिया में ना बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है तो आप क्या बोलोगे ना? तो उन्होंने कहा यार बेरोज़गारी, कहता नहीं वो तो नहीं बढ़ रही। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आप हड हरामी को जो है ना बेरोज़गारी बोलते हो ना तो वो वाकई बढ़ रही होती है। अब वो जो आपको क्वेश्चन है कि सख्ती, देखें मुस्लिम कॉलेज के अंदर सख्ती ऐसा सच नहीं है, और इसका एक ये भी जवाब है कि मुस्लिम कॉलेज में बहुत सख्ती है। सख्ती किस चीज़ के लिए है हम उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का नाम अगर आप सख्ती रखते हैं, आपकी केयर करने का जो नाम अगर आप सख्ती रखते हैं तो वो वाकई मुस्लिम कॉलेज के अंदर मौजूद है। आपके फ्यूचर को सिक्योर रखने के हवाले से अगर एफर्ट्स की जा रही हैं उसका नाम अगर आप सख्ती रखेंगे तो वो मुस्लिम कॉलेज में होते हैं, ठीक है। मुस्लिम कॉलेज की कोशिश होती है कि आपको ग्रो अप करवाए, अच्छे रिज़ल्ट की तरफ लेके जाए। आपके वालिदैन ने जो आपके बारे में सोचा, जो आपने ख्वाब देखे उसको पूरा करवा सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस हो। आप आएँ कॉलेज के अंदर, आपको कोई इन्वायरमेंट का अंदाज़ा ही नहीं है, या आप कह सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ, जितनी मर्ज़ी छुट्टियाँ करें, टेस्ट दें ना दें, खाली पेपर जमा करा दें। अगर इस तरह का माहौल चाहते हैं कि यार ये सख्ती नहीं होती तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पेरेंट्स देखें आपके फ़ीसें पे करते हैं, फ़ीस पे की जा रही है, आपके ट्रैवलिंग अलाउंस पे किए जा रहे होते हैं, ऐसे ही आपके ऊपर ज़हरी बात आपके फूड अलाउंस पे कर रहे होते हैं पेरेंट्स। उस सारे के बावजूद भी अगर आप जो है अच्छा परफॉर्म ही ना कर सकें तो क्या फ़ायदा ऐसी आज़ादी का, या क्या फ़ायदा ऐसी नरमी का? हाँ, मुस्लिम कॉलेज जो है सख्ती इसलिए कर रहा होता है ताकि जिन पे सख्ती नहीं होती, जिनको घर आने का जाने का टाइम के ऊपर पाबंदी नहीं होती, वो बच्चे कहाँ जाते हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं ये स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर चले जाते हैं। सड़कों के ऊपर जो ये आवारा गर्दियाँ, सीधी सी बात है। प्लस क्या होता है इसके अंदर जो है ना मोबाइल स्नैचिंग है, लोगों के लिए मसाइल पैदा करना, ट्रैफिक के प्रॉब्लम जो कर रहे होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? वही होते हैं कि जिनको अलाउ होता है घर से कि भाई ठीक है जब मर्ज़ी आ जाना, जब मर्ज़ी चले जाना। आप देखेंगे कैफेटेरियाज़ में अगर चले जाओ, आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूनिफॉर्म के अंदर स्टूडेंट फिर रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इदारा पूछता ही नहीं है कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया, या इदारा बच्चे से नहीं पूछ रहा भाईजान आपने 7 बजे कॉलेज का टाइम था, आप 10 बजे आ रहे हैं, आप 8 बजे आ रहे हैं, आप 12 बजे आ रहे हैं, क्या वजह है भाईजान, आप 3 दिन क्यों नहीं आए? इन चीज़ों के ऊपर मुस्लिम सख्ती करता है। मुस्लिम चाहता है कि आप रेगुलर हो, क्योंकि ये जो 2 ईयर्स की आपकी प्रैक्टिस होगी ये आपको इस काबिल बनाएगी कि आगे आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ होती है कि आपके वाले से कहा जाता है कि मुस्लिम कॉलेज में जो चीज़ें ना पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, उसकी भी रीज़न है ना। अब इसको भी सख्ती का नाम दे दिया जाता है। देखिए आप कॉलेज नहीं आए ना, आपके फादर तो आपसे पहले उठ के जॉब पे चले गए, या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ सिटी होते हैं। अब जब आप कॉलेज नहीं पहुँचे तो कॉलेज क्या करेगा, आपके पेरेंट्स से रब्ता करेगा, उन्हें बताएगा कि आपका बच्चा कॉलेज नहीं आया, ठीक है। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स को पता चलेगा ना कि यार मेरा बेटा, मैं तो आज आउट ऑफ सिटी आया हुआ था, या मेरी जॉब ही आउट ऑफ सिटी है, मेरा बेटा कॉलेज में गया ही नहीं है। अब वहाँ से आपको कॉल आएगी या कोई भी कम्युनिकेशन करके आपसे रब्ता किया जाता है और आपको कॉलेज भेजा जाए, तो इसमें नुकसान है कि फ़ायदा है, ठीक है। प्लस आपके पेरेंट्स से हम रब्ता करते हैं, उनको आपकी परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, भाईजान हमने टेस्ट लिए हैं, बच्चे का ये रिज़ल्ट आया, हमारी तरफ से इतनी एफर्ट की गई है, अब आपकी तरफ से है कि आप शाम में इसको 2 घंटे 3 घंटे बिठाएं ताकि ये टेस्ट की तैयारी कर सके। अगर इस चीज़ का नाम आप सख्ती कहते हैं तो मुस्लिम में ऐसी सख्ती तो होती है।
सर आगाही तो हमने बहुत हासिल किया है, तो इंशाल्लाह ज़रूर एडमिशन लेने भी हम आएंगे कल। चलें, ज़रूर आप लोगों का इंतजार रहेगा। आप मुस्लिम कॉलेज में हैं, आपके दोस्तों ने एडमिशन कन्फर्म कराया है, आप भी आएँ, विज़िट करें, ठीक है। मज़ीद भी अगर जो भी आपकी क्यूरीज होंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, आपके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। देखिए हमारा काम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है या प्रॉब्लम को हाईलाइट करना नहीं होगा, हम लोग प्रॉब्लम को के सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे ना, बजाय इसके कि हम आपको मशवरे दें, हम आपको साथ देने वाला आप हमें पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मोबाइल अभी सारों के पास मोबाइल रखे हुए हैं, मुस्लिम कॉलेज मोबाइल क्यों नहीं अलाउ करता ना? बहुत सी वजह है। कॉलेज में क्लास में आप बैठे हैं, टीचर अपना एक लेक्चर पढ़ा रहा है, आपकी कोई कॉल आती है, पेरेंट्स की कॉल हो जाती है, कोई रिलेटिव्स की कॉल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपका फ़ोन बजेगा तो एज ए रिज़ल्ट होगा क्या? जो 40 या 60 की स्ट्रेंथ बैठी हुई है उन सब की तवज्जो लेक्चर से हट के आपके मोबाइल की तरफ आएगी जी। अच्छा, अब आपने कहा जी मैंने साइलेंट कर दिया, ठीक है, आपने साइलेंट किया है, लेकिन मोबाइल की एक चीज़ ऐसी है ना, हम लोग इतना आदी हो चुके हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हर 10 मिनट के बाद है ना मोबाइल की तरफ जाए। और मोबाइल की जो एडिक्शन है वो करती क्या है आपको, इंसान काम के लिए जाता है, ठीक है, लेकिन काम की जो वेबसाइट पे शायद आपने 10 मिनट लगाए होंगे, आप 3 घंटे की और गुजार चुके होते, फिर पता चलता हो इतना टाइम गुजर गया। मोबाइल के साथ ना प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो क्या है कि यहाँ पे टाइम गुजरने का पता नहीं चल रहा होता। प्लस जब आप खुद यूज़ करेंगे, आपके दाएँ बाएँ दोस्त जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उसके साथ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, उनकी भी पढ़ाई का लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप कॉलेज से निकले हो, ठीक है, घर जाने से पहले ही आप, हमारा क्या आदत होती है, सबसे पहले मोबाइल ऑन करें। अब किसी ने आपको बुला लिया, कोई भी ऐसी वजह बन गई, आप मूव कर गए हो, घर वाले तो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, अब वहाँ पे आप लोग तंग होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो स्टडी का टाइम है उस टाइम में मोबाइल अलाउ नहीं करता। प्लस जो ऐसी चीज़ें हैं लाइक दैट कि हमारा जो कोई सिस्टम है उसमें हमने मोबाइल के ऊपर इस दफ़ा लॉन्च करें तो उस दिन आपको अलाउ होगा। आप स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं, आप हमारे म्यूज़िकल कंसर्न पे आ रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मोबाइल अलाउ होगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मुस्लिम कॉलेज मोबाइल अलाउ नहीं करता जी। जैसे अब छुट्टी होती है, उससे पहले छुट्टी के बाद कोई मसला हो जाता है, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कैसे करें? मुस्लिम कॉलेज के अंदर देखें कि आपको ये सर्विस देता है कि आप हमारे कॉलेज के नंबर से अपने पेरेंट्स से रब्ता कर सकते हैं। इवन के पेरेंट्स से रब्ता करना तो हमारे कॉलेज के नंबर पे रब्ता करेंगे, हम आपको क्लास से बुला के आपके पेरेंट्स से बात करवा देंगे जी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आई थिंक बेयर करनी पड़ेंगी। हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि शायद कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जिसके तहत हम ये करें कि आप मोबाइल लें लेकिन आप ऑफिस में सबमिट करा दें, वापस जाते टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप क्लास में बैठें वहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा मोबाइल का। लेकिन वो जो सबमिट कराने की पॉलिसी है इसके ऊपर भी वर्कआउट होगा। अगर परमिशन मिलेगी तो देन विदाउट परमिशन आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि पेरेंट्स खुद ही पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। अगर कोई इस तरह के मसाइल है तो मुस्लिम की जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि समर कैंप में अलाउ है या बाद में। समर कैंप नहीं होता, मुस्लिम के रेगुलर सेशन होता है मुस्लिम कॉलेज का। अब वो रेगुलर सेशन के अंदर ही आप कह सकते हैं कि जो चल रहा है मोबाइल अलाउ, जिस दिन ज़रूरत होगा उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया।